नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद के विंटर सेशन में खूब हंगामा चल रहा है और दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार पर शिकंजा कस रही है। संसद में क्या ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की एक्सरसाइज हो रही है। चैलेंज करने की बात हो रही है। हंगामा हंगामा हंगामा। इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होनी थी, एसआईआर पर चर्चा होनी थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं हो पाई। राहुल गांधी जी और अमित शाह के बीच खूब तनातनी, खूब गर्मा गर्मी, खूब चर्चा हो गई। चैलेंज भी कर दिया। निशिकांत ने राहुल जी को किया, राहुल जी ने अमित शाह को किया। तो ये चैलेंज की जो एक्सरसाइज थी, कबड्डी कबड्डी होती रही। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी का 1980 का सिटीजनशिप का मामला, नागरिकता का मामला भी खूब छाया रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। तमाम तरीके की बातचीत चल रही है और नेहरू जी फिर से याद आते हैं। वोट चोरी का जवाब, घुसपैठियों का जवाब। वोट चोरी की बात पर अमित शाह ने कहा, नेहरू जी ने वोट चोरी की, इंदिरा जी ने की, और अब वोट चोरी का इशू बना। तो इन सब मुद्दों पर कि क्या हो क्या रहा है और क्या राहुल गांधी उसको ठीक से जवाब दे पा रहे हैं या जवाब से पहले वो जर्मनी चले जाएंगे, इस सब पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से, बहुत अंदर से समझने वाले हमारे मित्र और बहुत सारे चैनलों के संपादक रह चुके सतीश के सिंह साहब के साथ। सतीश के सिंह साहब के बहुत सारे चेले जो हैं आजकल संपादक हैं, तो वो देश को ज्ञान दे रहे हैं। हम सतीश जी से ज्ञान लेते हैं। सतीश जी प्रणाम। क्या हो प्रणाम। रहा है ये देश में? तो मैं ये कह रहा था विजय जी कि आजकल तो सारे जो चेले सो कॉल्ड हैं वो सब गुरु हो गए हैं, देश के, देसी के गुरु हो गए, देश के ज्ञान के, सब चीज के गुरु हैं, है ना? क्योंकि यही हाल है और ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और आपने पूछा क्या हो रहा है, तो जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी के लिए तो है ही, इससे ज्यादा भविष्य के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है, ऐसा लगता है। क्योंकि हमारा देश जो है एक क्या कहें, संघ है। और संघ एक चीज का नहीं है, 70,000 चीजों का संघ है। सभी चीजें फेडरल। हाँ, हाँ, तो वो संघ में जब अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या मुद्दे हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या उद्देश्य है, क्या आपका टारगेट है, क्या आप चाहते हैं, कुछ का पता नहीं है, सब कुछ खो गया है। तो ये तो बात ये रही। और जो संसद में हुआ, वो क्या हुआ संसद में? संसद में वंदे मातरम के ऊपर डिबेट हुआ। असली वंदे मातरम तो यही होता कि भाई आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार पे ही डिबेट करते। चर्चा जी। अब वंदे मातरम पर डिबेट रखवाने लोग, उनका तो कोई लेना देना नहीं है आजादी के आंदोलन से। वो तो आजादी के बाद पैदा हुए राष्ट्रवादी हैं। उनका आजादी से राष्ट्रवाद, हाँ, उनका कोई लेना देना नहीं आजादी से। उनको 2 साल का एक प्रोपेगेंडा रिसर्च करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि हाँ जी, यहाँ भी थे, ये अपने आदमी थे, ये भी थे, ये भी जेल गए थे। कुछ नहीं इनको पता है। तो ये ऐसे ही है कि नॉन इश्यू को इश्यू बना करके चीजों को भ्रमित करना, और इससे देश का नुकसान हो रहा है। क्या हुआ चुनाव सुधार पर? ये पिछले वाले सत्र में क्यों नहीं हुआ ये चुनाव सुधार पर बजट, ये चुनाव सुधार पर चर्चा? चर्चा। ये कहा गया कि भाई चुनाव आयोग के बारे में संसद में ये नहीं हो सकता। तो इस बार कहां से हो गया? इस बार चुनाव सुधार पर से ज्यादा बात तो एसआईआर पे ही हुई ना। इसी को कर लेते विपक्ष ने पहले। सारी बात एसआईआर पर ही की है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं कि एसआईआर पे ही करना रहता तो पिछले बार कहा गया कि कानूनी और संवैधानिक और ये है और वो है, तो नहीं हो सकता। तो अंततः तो हुआ। हमने तो ये भी सुना है, शायद ये भी एक प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उसको भी गैलरी में या विशेष कक्ष में आप बुला के उससे बुलवा सकते हो। कुछ है ऐसा, शायद है, मैं श्योर नहीं नहीं नहीं, हूं। केवल अटॉर्नी जनरल के लिए ये व्यवस्था है। अब विशेष हाँ, सेशन हो, लेकिन जरूरत क्यों है चुनाव आयोग को? तो यदि बुलाना भी है तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी बुलाया जा सकता है चुनाव आयोग जी, को। जी, वहां पर भी जी, चर्चा हो सकती है। जी। लेकिन मसला देखिए, जब चुनाव सुधार का हो रहा है तो वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को पहले डिसाइड करना है ना, संसद को तय करना है ना। तो वो नहीं क्या तो तय क्या हुआ? हो, देखिए ना, चुनाव सुधार हो क्या गया?
क्या जो विपक्ष ने, अगर आप विपक्ष को मानते हैं कि चलिए वो भी कोई चीज है, अगर वो भी कोई चीज है, तो जो सुझाव दिए गए उसमें से कुछ पे बोल देते कि हाँ जी हम ये मानते हैं, इसका लिए हम प्रावधान करेंगे, एक ही चीज मान लेते, कुछ नहीं मानना है। अगर मानना ही होता तो ये बदलते क्यों? अभी कोई मतलब है कि भाई चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दिया जाए, ये कोई मतलब नहीं इसका। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो नहीं सकता, ये तो हमको लगता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नहीं। जी। तो फिर तो काहे के लिए आप दे रहे हैं? नियुक्ति प्रक्रिया वैसी ही है, कोई सवालों का जवाब चुनाव आयोग देता नहीं, देना चाहिए। अगर चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो जरूर देना चाहिए, है ना? ऐसा ही लग रहा था जो अभी संसद से बाहर भाजपा वाले बोल रहे थे, अब संसद में चुनाव आयोग का या चुनावी प्रक्रिया का और वोट का उसका बचाव किया। यही हुआ ना, जी। विपक्ष हार रहा है, राहुल गांधी लगातार हार रहे हैं। लेकिन बात है, जो सवाल है वो आप फिर उनको हराइए, 450 सीट ले आइए, 240 क्यों? लेकिन सारी चीजों को स्पष्ट कर दीजिए ना, साफ तो करिए, लेकिन किया नहीं जाएगा क्योंकि ये राजनीति ही में वो एक दबंगई आ गई है, जबरन वाली चीजें चल रही है। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे, हम वो वाली बात है। ब्राउनी पॉइंट आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया। अब कल अमित शाह बोल रहे थे तो बीच में राहुल गांधी टपक पड़े, बोल चुके थे पहले, नहीं भी बोलते तो काम चलता है, लेकिन उनको पता है कि ये वाला जरूर छपेगा। तो मतलब इस तरह की स्थिति हो कि आपको छपने के लिए यत्न करना पड़ रहा है, तो इस देश के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। लेकिन हमको बहुत सारे लगता है लोगों क्या, ने कहा कि सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। विजय जी, कांग्रेस पार्टी में 1 लाख कमी है भी, एलिटिस्ट थे, इसी में डूब गए, लुट गए, सब हो गया। लेकिन वो उस मानसिकता से नहीं निकल पाए कि हमने ही जो किया पूरे देश के लिए किया, ये लोग तो ऐसे आ गए। तो कोई स्वीकारता नहीं है ना? और उनके उनमें है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये जो भाजपा के लोग हैं उनमें है हीन भावना। मैं आपको बताता हूं, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ये अभी तक उस ढंग से अपने आप को देखते नहीं है कि अब उनका शासन 11 साल से चल रहा है, देश में 17 साल का शासन हो गया भाजपा एनडीए का। तो वो उस हिसाब से नहीं, ये लोग विपक्ष को दुश्मन ही मानते हैं, और ये जो विपक्ष वाले खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो भी लगता है इनको दुश्मने मानती है। देशबंधु। तो ऐसी स्थिति में तो संसदीय प्रणाली या चुनावी प्रक्रिया या जो भारत का अस्तित्व है पूरे दुनिया में, जो एक शोकेसिंग है, मुकुट है, क्या कहते हैं, ज्वेलरी है, ज्वेलरी उसके है। लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही जी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा सर, जैसे आपने कहा कि राहुल जी छपने के लिए वो जानते हैं कि ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि विपक्ष के नेता का ये व्यवहार ठीक नहीं है कि वो जिस तरह से होम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं, और विपक्ष के नेता अक्सर प्रधानमंत्री को भी चैलेंज करते हैं। एक संसदीय परंपराओं में प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसके पद की गरिमा होती है, लीडर ऑफ द हाउस की गरिमा होती है, एलओपी की भी गरिमा होती है। तो वो जो कल हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने भी संसद को इतने लंबे समय देखा है। देखिए, गरिमा नाम की कोई चीजें नहीं है। जब सिद्धांत विहीन पावर ब्रोकिंग, पावर डिस्प्ले, ये सब की अगर राजनीति हो गई तो उसमें कोई कायदा कानून इसका कोई मतलब नहीं। आप गरिमा शब्द तो हमको लगता है कि अब इतिहास की धरोहर बन गई हिंदुस्तान में, ये कोई शब्द है नहीं। यहाँ तो है जैसे को तैसा, तब का तब, आज का हेडलाइन मैनेजमेंट, ये वो, छप जाओ, कुछ लिख दो, कुछ सोशल मीडिया के हिसाब से। ये वाली जो छप खाने में जो भारत तब्दील कर दी गई है, ये भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा है। राहुल गांधी का सवाल आपने पूछा, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है इसकी माहिर है, प्रचार और प्रोपेगेंडा की। तो क्या विपक्ष में थे तो भाजपा ऐसा नहीं करती थी क्या? करती थी, करती थी, जबकि उसमें ज्यादा गरिमामयी मतलब लोग, नेता लोग थे, तब भी होता था। और वो लोग तो एकदम संसद में चाहे कितना भी उनका नंबर रहा हो, बहुत मतलब जबरदस्त अपना उनका एक उपस्थिति रहती थी, है ना? एक तो एक शीत सत्र तो चला ही नहीं था 2010 वाला, है ना? विंटर सेशन चला था। ये तो चल रहा है इस बार, ये गनीमत है। और कैसे चला? वंदे मातरम पर डिस्कशन करो, तब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे करेंगे। ये इस तरह की बातें हो रही है।
तो वैसे में अगर सिद्धांत विहीन राजनीति है और कोई हीन भावना से ग्रसित हो और कोई मतलब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो, तो फिर ये बात नहीं बनती है। ये प्रजातंत्र है उसका रूप स्वरूप ये सब बदल चुका है। वो है कैसा है, कितने दूर तक है, किस कीमत पर, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या लगातार चीजें हो रही है। अब अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, लोग सड़क पे आते हैं, गलत या सही, बिना दस्तावेज के, बिना सबूत के, लेकिन इसको शांत तो करना पड़ेगा ना। एक एसआईआर चला, कोई नहीं कहेगा एसआईआर खिलाफ है, कोई कह भी नहीं रहा है कि एसआईआर के खिलाफ है, लेकिन कोई सिर पैर तो हो कि आज 5 दिन के लिए बढ़ा दिया, कल 6 दिन के लिए बढ़ा दिया, परसों 15 दिन के लिए बढ़ा दिया। ये कोई तरीका नहीं है ना, इससे विश्वसनीयता उनकी घटती है। तो ये कब्जा वाली माइंड से जो चीजें हो रही है, वो बहुत आज हो सकता है कि सत्ता के संघर्ष में या सत्ता में बने रहने या सत्ता पाने हथियाने, दोनों बोल रहा हूं, उसके लिए आप कुछ कर ले, लेकिन ये इतना ज्यादा नुकसान कर देगा जिसका हमारा पूरा इतिहास इसी से रंजित है कि जब भी हमारे अंदरूनी इस तरह की चीजें हुई है पूरे इतिहास में, आप देख लीजिए पूरे इतिहास में, तो वो नुकसान तो देश को उठाना पड़ा है। सर, बीजेपी और लोग भी, मित्र लोग भी ये आरोप बार बार लगाते हैं राहुल जी पर कि वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म का काम करते हैं, जब मर्जी होते रहते हैं, जब मर्जी होती है चले जाते हैं। जैसे बिहार के चुनाव से पहले उन्होंने यात्रा की, फिर विदेश चले गए, और अभी तो संसद का सत्र चल रहा है, उसमें वो 15 से 19 तक जर्मनी जा रहे हैं, बाद में भी जा सकते थे, 19 को तो सेशन खत्म ही हो रहा है। और भी बहुत सारे मौके होते हैं। उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें मौजूद नहीं थे शायद। सीजीआई का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें मौजूद नहीं थे। ये सब एलओपी के काम होते हैं, मतलब उनको रहना चाहिए, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, सीखने के हिसाब से भी और परंपराओं के हिसाब से भी। और अभी सेशन के मतलब प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, अक्सर कहते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिए, जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन राहुल जी की विजिट्स पर तो राहुल जी का नियंत्रण है। तो ये जो उनकी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की जो इमेज है, क्या वो ठीक है और क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? देखिए, ये बात ये है कि दो सच्चाई को हमें समझ लेना चाहिए और हम लोग सब जानते हैं। राहुल गांधी अगर बाथरूम भी जाएंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी उसका मुद्दा बनाती आई है। जब भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, इतने सालों में, इतने साल में 5,000 किलोमीटर चलना कोई सदी की बात होती, ऐतिहासिक बात होती। उसमें जूता, पहनावा, टी शर्ट, यही सब का इशू शुरुआत में था। तो इशू तो ये लोग बनाते रहते हैं। पप्पू से पप्पू का इमेज तोड़ने के लिए राहुल गांधी को 4,000 5,000 किलोमीटर चलना पड़ा, है कि नहीं? तो इश्यू बनाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार चुनाव के समय 60 दिन उनका गायब होना, उसका कारण बताना चाहिए था कि किस मिशन पे गए हुए थे। कुछ तो एक्सप्लेनेशन देंगे भाई, वो भारत के लीडर विपक्ष के ऑफ नेता। ऑपोजिशन है। उसको बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए गए थे, इलाज के लिए गए थे, क्या करने गए थे, बताना चाहिए। ये तो एक बात रही। लेकिन ये लोग क्या, देखिए असली बात हम लोग आज करते हैं। देखिए बात यह है कि राहुल गांधी की चीजों को देखते हुए लगता है कि छप तो रहे हैं वो, लेकिन उनके दिमाग में ये छप चुका है कि वो वर्तमान सत्ता से वो इस प्रकार से नहीं लड़ सकते। उनका चुनावी प्रक्रिया में बोले कि भाई क्या करेंगे, चुनाव प्रचार जीतेंगे ही नहीं तो चलो 60 दिन के लिए बाहर, लेकिन करने क्या जाते ये तो बता दें। उसमें रिलक्टेंसी नहीं होना चाहिए, उसमें रिलक्टेंसी नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी सिद्धांत की राजनीति करते हैं, उनको सफलता लगातार मतलब असफलता ही मिलती रही है, इतने चुनाव हारे, शायद वो इस चुनावी राजनीति के लिए सूटेबल है भी नहीं। तो वो भाई कांग्रेस के हेडगवार गोलवालकर बन जाए, महात्मा गांधी बन जाए, क्या नाम है, ये अपने विनोबा भावे बन जाए, जयप्रकाश नारायण बन जाए, है कि नहीं? आप मार्गदर्शक का काम करोगे, ये बताओ। ये चुनावी राजनीति आपके कप ऑफ टी नहीं है। आप दे दो किसी को और उसको अधिकृत कर दो, ये नहीं कि रहो भी और दो भी मत, है नहीं? ये नहीं चलता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि उन्होंने एक वैकल्पिक जो नैरेटिव है, विमर्श है देश में, बड़ी साहस के साथ खड़ा किया।
इसमें उनको भी पता है कि ये इतना जल्दी इसको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। चाहे वो सामाजिक उनका हो एजेंडा, चाहे वो आइडिया ऑफ इंडिया हो, नेहरूवियन मॉडल हो, वो सब है। लेकिन अगर आपको चुनाव के ज़रिए ही कुछ अपने आप को स्थापित करना है, आपको आगे बढ़ना है, तब आपको चुनावी राजनीति का हुनर आना चाहिए। उनको लगता है कि अब चुनाव व्यवस्था या सारी व्यवस्थाएँ, सारे इंस्टीट्यूशन कब्ज़े में। तो या तो उस कब्ज़े से छुड़ाने के लिए कोई एक बहुत हरकत है। ठोस कार्यक्रम लाएँ, या फिर कहें कि मैं मार्गदर्शक ही हूँ, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, एक आध बार चल लिया मार्ग पे, आप लोग अब उस मार्ग पे चलिए। संचालन तो करना पड़ेगा ना भाई। आरएसएस वाले कैसे नचाते रहते हैं पूरे देश में, ये बात तो है ही। मैं शब्द थोड़ा इस्तेमाल गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दे इंश्योर दैट यू डांस टू द ट्यून्स। अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपको लगेगा खराब नहीं बोल रहे हैं। जी, तो तो ये है स्थिति। तो वही आइडियलॉग का काम कर रहे हैं वो। जी, तो बिल्कुल या आप तो मैं जी, एकदम स्पष्ट हूँ कि इसमें अभी वो एक 14 तारीख को दिल्ली में रैली कर रहे हैं वोट चोरी को लेके। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बात तो सही है कि जवाब तो नहीं मिला। ये थोड़ी है कि जो नेहरू जी ने वोट चोरी कर लिया था, इंदिरा ने कर लिया था। अरे वो तो कर लिया था, इसलिए आप लोग कर रहे हैं क्या? ऐसा बताना चाहते हैं? आप ये बताइए ना। आप अगर पुरानी बातों को निकालते हैं, यहाँ आज की बात निकली हुई है, तो आज जो हो रहा है उसका या तो आप उत्तर दें, संतुष्ट करें लोगों को, या चुनाव आयोग दे। लेकिन अगर आप 1934 का 19 दो 1880 का निकालेंगे, तो उससे आज का तो उत्तर नहीं मिलता है, या फिर ये ठोक के कह दें हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें धुंध जो है, इस प्रकार से ये जो मैंने कहा ना कि एक जबरन शब्द है, वो हर चीज में वो चीज आ रही है। अभी तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, हमको लगता है बहुत रिपिटेटिव भी हो रहा हूँ। मैं इसको देखिए भी वोट चोरी विजय जी, मैं इसको भी वोट चोरी मानता हूँ कि लोग लाइन में लगे रहे और उसको 10-10 हज़ार रुपया आए। ये मैं इसको वोट चोरी मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि भाई गरीब राज्य में, बिहार में इतना गरीब है, कौन-सा महिला जो है 10,000 रुपया एक साथ देखी है? कितना? 95% महिलाओं ने, बिहार के पुरुष की ही बात कर लेते हैं, 95% महिलाओं ने तो नहीं देखा। लेकिन अब उसके अकाउंट में चुनाव के वोटिंग के दिन पैसे आ रहे हैं, तो ये तो क्या है ये? आप कह सकते हैं वोट चोरी नहीं है, तो आप कहिए कि अ, मतलब इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इसके शब्द तो बहुत बड़े-बड़े हैं। ये छोड़ देते हैं राजनीतिज्ञों पर, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, अब चुनाव यही रहेगा। बस 5 साल कुछ मत करो, चाहे एक ही बार चुनाव हो आगे। 5 साल कुछ मत करो, और चुनाव के दिन, वोट के दिन उस कुछ पैसा हुंडी में रखे रहो, खजाना में, उस दिन ट्रांसफर कर दो। अभी तो 10,000 देना पड़ रहा है, आगे हो सकता है कि 50,000 देना पड़े, और हो सकता है, तो देखना होगा ममता क्या जी, करती है। मेरी नज़र है उधर। और जी, अब उसमें चुनाव आयोग आपको पहले कई को अखिलेश को रोक देता है, गहलोत को रोक देता है, तेलंगाना में, उड़ीसा में रोक देता है, और यहाँ तो पता नहीं, हमको तो पता भी नहीं चल पा रहा है कि पिछले एक आध महीना से चुनाव आयोग है कहाँ? सर जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि वो मार्गदर्शक बन जाएँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल जी कांग्रेस के जो मित्र हैं, वो कहते हैं कि राहुल जी कह रहे हैं कि भई मैं सिद्धांत की राजनीति करूँगा, चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे सरकार में आने में। लेकिन जो कार्यकर्ता है, नेता है, उसको तो इतनी देर इंतज़ार नहीं है ना, इम्पेशेंट है। और डेमोक्रेसी तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का खेल है ना, सत्ता का खेल है। तो क्या राहुल गांधी खुद को बस गुड कॉप बनाए रखने के लिए कांग्रेस को स्टेज पर ला रहे हैं? देखिए, ये नहीं, देखिए वो चले, 16 दिन सड़क पर भी बिहार में रहे, 4,000। लेकिन उनको शायद ये लगता है कि ये लड़ाई इतना आसान नहीं, वो कहते भी हैं कि भई जो लड़ाई चल रही है वो बड़ी लड़ाई है। तो आखिर वो सैद्धांतिक या शब्दों से, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन वाला जो डेमोक्रेसी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उससे तो काम नहीं बनेगा। तो या तो अपनी राजनीति के बारे में वो कह दे कि जी मेरा चुनावी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा ये जो है सैद्धांतिक ही खाली चलेगा। बाकी जो चुनाव का काम है, जो सारी चीज़ें संगठन का काम है, कार्यक्रमों का काम है, अ, वो पार्टी के लोग करेंगे।
उन नियुक्त कर दें, उससे अपने आप को अलग कर लें। हम रहेंगे भी, हम नहीं भी रहेंगे, हम सिद्धांत की भी करेंगे, तो सामने तो उनको ऐसा मशीन है, उस मशीन से टकराने के लिए जिसके मशीन में सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है, चुनाव। जीतना है और कुछ नहीं, जीतना है। आपको प्रोपेगेंडा से, पब्लिसिटी से, दुष्प्रचार से, हर तरह से हथकंडे से आपको हम ध्वस्त करके रखेंगे। ठीक है कि आप सिद्धांत की राजनीति करते हैं, ये अच्छी बात भी है। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ना? ज्यादा अब जैसे अब 14 तारीख को रैली है इनकी, वोट चोरी को लेकर के। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, संसद में चर्चा भी हो गई, अब 14 को रैली है। तो उस रैली के लिए आप क्या कर रहे हैं? बाकी विपक्षी पार्टियों से क्या संवाद है आपका? पूरे देश के लोग आएँगे कि नहीं आएँगे? कौन-सा एजेंडा दे रहे हैं? उसके आगे का क्या कार्यक्रम है? आप इस ढंग से बा आगे चलो। ये तो आपको कह देंगे कि भई आप एफिडेविट दो। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एफिडेविट माँगा जाए संसद में बोलने पर भी, तो ये तो तरीका है ना चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने का। तो लड़ाई जी अगर लंबी है, लड़ाई अगर बड़ी है, तो आपको लड़ाई मतलब क्या है, फेंटा-फेंटी थोड़ी है। आप लड़ाई का जो संरचना है, उसकी जो बिसात है, उसका कैनवास है, उसका मोबिलाइजेशन है, उसको बड़ा कीजिए। और नहीं तो आप दादा भाई नौरोजी जैसा लड़िए या वो भी एक तरीका है ना? जी अलग-अलग तरह के चिंतक हुए हैं भाई। जी कोई बातों से चिंतक होता है, तो आप कहें कि मैं चिंतक हूँ, मैं चुनावी राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। सर, जितनी बात हो रही है, जैसे अमित शाह जी ने भी कल भाषण में नेहरू से चर्चा शुरू की, इंदिरा गांधी की चर्चा की, वो सब है। बीजेपी बार-बार नेहरू से पहुंच जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बैगेज से जो कांग्रेस का पॉलिटिकल बैगेज है, भले ही उसमें राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन वो पॉलिटिकल बैगेज उनके कंधे पर, उनकी पीठ पर लदा हुआ है, उससे मुक्ति मिल देखिए सकती है? देखिए, मैं थोड़ा आपको लगेगा कि मैं थोड़ा कांग्रेस माइंडेड बात कर रहा हूँ। जिसका कोई आज़ादी से जिन लोगों का कोई लेना-देना नहीं हो, वो अगर बैगेज की बात करते हैं, तो वो तो आप उनके लिए तो वो परमानेंट बैगेज है। उन पर बार-बार बात आएगी कि आपका क्या लेना-देना था, आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो ये एक कांग्रेस बात बोलती रहे, ये कांग्रेस बोलती रहे, इसमें क्या है? हाँ, नहीं कांग्रेस को किसने बोलती मना ना किया? नहीं, नहीं, मना नहीं किया। बात है जब मैंने कहा ना कि अगर बलात् राजनीति होगी, तो हमको कोई शर्म हया नहीं होगा, तो हम इसमें बारे में कुछ नहीं। इसका भी हम जवाब यही से देंगे विजय जी, कि विजय जी ने क्या अच्छा किया, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। विजय जी से क्या गड़बड़ियाँ हुई, वही ढूँढते रहेंगे, है कि नहीं? जब अगर 40 से और ये लंबा जवाब देना चाहता हूँ, 40 से 48 तक संघ परिवार थी कहाँ? वो क्या कर रही थी अंग्रेजों के साथ? ये सारे तो रिपोर्ट्स हैं, हम थोड़ी कहते हैं, है ना? क्या इनका संविधान को लेके रुख था? क्या इनका झंडा को लेके रुख था? क्या था? 1940 में क्या कहा गया मुस्लिम लीग के प्रस्ताव पर? किसने क्या कहा? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब वो सरकार में थे बंगाल में, तो उन्होंने क्या रुख अपनाया? ये सारी चीजें तो है। तो क्या है कि आप कहोगे कि ये थोड़ी कहोगे, ये तो संघ प्रमुख कह दिए हाल में कि भाई ये तो कांग्रेस को सब कुछ जाता है कि उनका उनका सेहरा बनता है आजादी का आंदोलन का, आजादी दिलाने का। ये तो ये भी नहीं कहेंगे, ये तो ये कहेंगे इन्होंने पार्टीशन करवा दिया। आप जी समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन तो सावरकर साहब नहीं कहते थे क्या कि भाई हिंदू मुसलमान 2 कम्युनिटी है टू कि नहीं? नेशन टू टू नेशन नेशन है, टू नेशन है, तो इसको मान लिया अंग्रेजों ने। ये तो आपको लगा कि अंग्रेज हिंदुओं को आजाद करा रहे हैं। उन्होंने पहले सही में वो तो बात हुआ कि जो मुगलिया शासन था उससे अंग्रेजों ने आजाद जरूर किया हिंदुस्तान को। फिर आपको उन्होंने मुसलमानों को भी आजाद करके एक नेशन दिलवा दिया, धर्म के नाम पर ही बटा। तो जी उसमें क्या करेंगे भाई आप? तो ये तो कांग्रेसी सब कमजोर है जो इनको आर्गुमेंट नहीं करने आता। यो तो ठंडा का मौसम है, चुपचाप रहेंगे, अपना कुछ कुछ बोलते नहीं है। नहीं, इनको डिफेंड करने के लिए बहुत कुछ है। क्या है बहुत वंदे मातरम? सुनिए ना, वंदे मातरम में क्या है? वंदे मातरम का तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई ना कि क्या है वंदे मातरम को लेकर। तो ये भाई जवाहरलाल नेहरू ने किया। अरे जवाहरलाल नेहरू ने इंडिगो का क्राइसिस भी करा दिया। ये कोई बात नहीं होती ना। इंडिगो वाला जो हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू का हाथ है। ये है। तो इस स्तर पे राजनीति हो रही है। मैं तंज में ये बातें कह रहा हूं। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है। मैं कांग्रेस का ही रिपोर्टर बहुत लंबे समय तक रहा।
विजय जी, तो देखता जी था, और आज से नहीं, स्टूडेंट डेज से भी मैं देखता था कि कांग्रेसी नेता कैसे समोसा और जलेबी और छोला भटूरा के नाम पर लोग लड़के उठा के ले जाते थे यूनिवर्सिटी से, है ना? लड़के भी बेचारे कहाँ पैसे वैसे आते नहीं थे, कहे कि चलो भैया कनॉट यही प्लेस सब। में नथुट का मिलेगा जलेबी समोसा, हम भी गए, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं। तो सर, एक और सवाल आजकल चल रहा है कि बीजेपी जो है लगातार गांधी परिवार को या कांग्रेस को रोकने के लिए गांधी परिवार की घेराबंदी कर रही है। जैसे राहुल जी पर तो हमला होता ही है, आपने भी कहा। सोनिया जी की नागरिकता का मामला बड़ा आ गया है 1980 को लेकर। नेशनल हेराल्ड का मामला चल ही रहा है। रॉबर्ट वाड्रा हर मौसम में आ ही जाते हैं। तो इस पूरी घेराबंदी से क्या कांग्रेस मुकाबला कर पा रही है और आपको ठीक लग रहा है? मामले तो है ना? देखिए, ये सब भी जो है ना, हमको लगता है कि ये ब्राउनी पॉइंट हो गया, कि जब कुछ लगे कि कोई बात चिपकता हुआ नजर आ रहा है, कोई बात चढ़ रही है, या लगता है कि इनको कुछ ट्रैक्शन मिलेगा, तो ये तीनों जो आपने चारों चीजें उठाई, वो बार-बार वो निकल के चली जाती। लेकिन हो तो गया 12 साल, जो होना है हो जाए। कभी-कभी क्या होता है विजय जी, हमने राजनीति में देखा है कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जो गलत काम किया इमरजेंसी का, ज्यादतियां करवाई, हुआ उनके समय में, तो लगता है प्रायश्चित करके 1977 में हार गए। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई, तो उनको गिरफ्तारी तक बात आ गई। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? वो गोलमेटी चौक मुझे अभी भी याद पड़ता है कि नहीं? गलत काम किया था, सबको साख कमीशन बना, क्या-क्या नहीं बना। तो क्या है कि देश की जनता अ, के मन में क्या जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये है कि अब जब से ये वोट वाला मुद्दा उठा है कि वोट ही में कुछ कमी आ गई है, तब थोड़ा माजरा बदल गया है। अब आगे चीजें कैसे होगी मैं नहीं कह सकता। मैं कह नहीं सकता। वाड्रा का जहां तक सवाल है तो 12 साल हो गए, 11-12 साल, है कि नहीं? कुछ तो मामला पहले ही उठ गया था। हेरल्ड का मामला आप कह रहे हैं। अब नया देखिए एक चीज, हाँ, ये सोनिया गांधी जी वाला मुद्दा भी कल ही आया है फिर से। बीच में आया था, उस समय आया था जब कुछ हुआ था और अचानक से ये मुद्दा निकाला गया था या उसको चढ़ाया गया था। वो ध्यान नहीं पड़ा, 2-3 महीना हुआ, है कि नहीं? हमको लगता है अनुराग ठाकुर ने ये शायद कोई मुद्दा उठाया था। जी हाँ, तो लेकिन उस समय स्पष्टता की गई थी इनके तरफ से कि भाई ये कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन आया था। अब वो ध्यान नहीं पड़ा, ये था कि भाई वो बाद तो में कह वो रहे हैं बनी कि है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट आ गया, कोर्ट ने हियरिंग की है, उसने हाँ, रजिस्टर किया, तो क्या करें? नोटिस ही किया है, कोर्ट ने नोटिस दिया है। कोर्ट ने नोटिस दिया है कि आप जवाब दीजिए। तो जी ठीक है, जवाब वो होगा, लेकिन अगर कोई भी गलत करता है इसके साथ कौन होगा? कोई नहीं होगा। अब पता नहीं क्या हुआ है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो संयोग है, क्या है, सब कुछ एक ही साथ अ, आता है। तो कोर्ट के नोटिस पर तो आप सवाल नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोर्ट गया भी तो होगा, ये भी तो जी देखना है। तो जी ये सारी चीजें आती-जाती रहती है। हेराल्ड मामला में भी अब क्या हो रहा है, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, हम इस पे क्या बोले? है कि नहीं? जी आजकल कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोर्ट में भी उसका भी एक अ, आप अपनी तरफ से कुछ जाएँगे, इंटरवेंशन देंगे, आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट का ये ज़िम्मेवारी है कि वो इस तरह की चीज़ें करेगा, है ना? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? आप ये देखिए ना, अचानक से, ये सब भी जोड़िए ना, चर्चा ही है तो चर्चा में जी, तो हर कुछ जोड़ा जा सकता है। ठीक है सर। अचानक से हुमायूं कबीर नाम के आदमी आ गए, पहले तो चंदा जुटाया, 6 दिसंबर को ये किया और तुरंत 2 दिन भी नहीं बीता, वो कह रहे जी 135 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हम घोषित कर देंगे। फिर आप देखिए, ये भी एक समय की बात है, प्रयोग है, मैं इसमें कोई टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता क्योंकि कर ही नहीं सकते आप। क्या है कि जब बिहार का चुनाव हुआ, तो उसी समय चार्जेस फ्रेम कर दिया अदालत ने, क्योंकि लोगों ने बोला होगा ना कि आप मुझे करके दीजिए। तो ये सब भी सहयोग है। और अब जो भी कहा जाए, इस पर क्या कहा जाए? तो हर चीज़ जो है बहुत टाइमिंग, कोरियोग्राफी, हर चीज़ में अदालत पे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे खिलाफ आप जाँच करने जाएँगे, उसको बढ़ाएँगे, तो जो भी है
उसका एक प्रायोरिटी होती है ना कि कहाँ जांच हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ थोड़ा ढीला आजकल हो गया है। आजकल बहुत जगह भी थोड़ा ढीला भी है। तो ऐसे चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप आज विवश हैं कि आप जो है बहुत क्या कहते हैं रैशनल टिप्पणी भी आप करने की स्थिति में नहीं। सर आखिरी सवाल, जो बात आप बार-बार कर रहे हैं कि भाई राहुल जी चुनाव की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, फिट नहीं है, तो क्या ये वक़्त आ गया है कि या तो राहुल जी खुद छोड़ दें या कांग्रेस नया नेता चुन ले? देखिए कांग्रेस के वश का तो है नहीं कि वो उनको हटा दे, है कि नहीं? वो 10 जनपद या गांधी परिवार से वो जुड़ी, वो कोई नहीं है। हर हर पार्टी में यही रहता है। कितना भी भारतीय जनता पार्टी और कह ले, लेकिन 80% तो उसमें भी परिवारवादी ही हो गए। 80%, 80% ये परिवारवादी हो गए। तो वो नहीं हटेगा, उनका इंस्पिरेशन, उनका सब कुछ है। प्रियंका गांधी ने एक बात बड़ी बहुत ही अ, ये एक मारक बात कर दी संसद में। कहा ना कि प्रधानमंत्री जी 12 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन नेहरू जी तो 14 की 13 साल जेलें में रहे और 17 साल प्रधानमंत्री रहे। तो उस परिवार का एक कंट्रीब्यूशन तो है। ये तो कांग्रेसी इतने कमज़ोर हैं कि वो हर अच्छी चीज़ों को भी अपने डिफेंड नहीं कर पाते क्योंकि आराम डिफेंड। तलबी है। वही 70 साल के मानसिकता से जी रहे हैं, इसलिए इनका आज दुर्गति है। हो सकता है और दुर्गति हो। तो कांग्रेस वाले तो जो कुछ भी है, जो बने हुए अब तक जो बचे-खुचे बचे हैं, वो तो ये जुर्रत हिम्मत नहीं करेंगे। है ना कि कांग्रेस में विस्फोट हो जाए, 1969 में हुआ था ना, इस यस तरह सर। की कई चीज़ें कांग्रेस तो टूट-फूट की पाती है। टूटती है रह-रह के, फूटी तो बराबर रहे। तो वो नहीं करेंगे, वो वहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, ये राहुल गांधी को सोचना ज़रूर है कि भाई आप चुनावी राजनीति में आप नहीं हो, आपके बस की नहीं है। आपको वो सब हुनर या क्या कहते हैं मैनिपुलेशन पसंद नहीं है या हुनर नहीं है आप में। आप लोगों से लगातार मिलने के बजाय सोचते हो कि 1-2 किताबें और पढ़ लें। तो ये इस ढंग से तो चुनावी राजनीति के लिए वो हमको लगता है कि मिसफिट है, कोई संगठन में काम नहीं किया। हालाँकि वो संसद में मोदी जी से सीनियर है कि नहीं? हुँ, संसद में मोदी जी से सीनियर हैं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा फिलॉसफिकल टाइप के आदमी हैं। अब उनसे चलवाना है तो 2-4 हज़ार किलोमीटर और चलवा लो, लेकिन 2-4 बढ़िया काम अगर संगठन में करना हो तो बस वो भाग जाएँगे, है ना? इसलिए हमको लगता है कि अ, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि मतलब भई आप कह रहे चुनावी हैं कि राजनीति टाइम आ गया कि अब उनको तय करना चाहिए कि किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, आप चलिए ना भाई, आप आपके साथ आपके दिमाग में ये है कि आप मार्टिन लूथर किंग ही बनिएगा। एक उनके बहुत नज़दीकी सलाहकार कहते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने मीडिया में बयान दिया था। तो भाई आप वो काम करो फिर, साहसिक फैसला करो, कोई शाई मत रहो कि नहीं रहना है। दे दो अपनी बहन को दे दो आप, प्रियंका गांधी को। तो वो दे दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन बने मत रहिए। अब ये थोड़ी होगा कि ऐसा भी तो दिक्कत है कि भई मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी के संसद में बर्थडे में सबसे पहला केक खिला रहे हैं राहुल गांधी को। आप समझिए, तो ये वाली चीज़ें तो नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे बहुत जबरदस्त नेता रहे हैं। उनको पूरी तरह से अधिकृत करिए या फिर कहिए कि अब उनकी उम्र हो रही है, बेचारे अब चल नहीं पा रहे हैं, उनको सहारा ले। आप लाओ ना न्यू ब्लड लाओ, जिसमें दम है उसको लाओ, ठीक है? आप नैरेटिव बदलो या नैरेटिव जो करना है, लेकिन उसको चढ़ाओ-बढ़ाओ तो। ये चढ़ाने-बढ़ाने का मतलब थोड़े है कि आप 60 दिन के लिए बिहार के चुनाव के बीच में अचानक 16 दिन सड़क पर रह के 60 दिन के लिए चले जाओ। ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है, तो छोड़ दो उसको। चलिए सर, चर्चा चलती रहेगी। राहुल जी की कथा भी जो है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा है। तो फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे इस पर क्या है। और आप तो खुद एक बड़े कथावाचक हैं राजनीति की कथा के। तो कथा का एक अध्याय आज खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सतीश जी की तरह से साफ-साफ ठोक बजाकर बोलते रहिए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।